Welcome to VLearn. This is session 9 on database recovery technique. In this session, we are going to cover the topic recovery concept, recovery technique based on deferred update, technique based on immediate update, and shadow paging. Here the recovery concept मीन्स अभी तक आपको पिछले सेशन में बताया गया हम डाटाबेस क्यों क्रिएट करते हैं, उसमें डाटा कैसे एंटर किया जाता है, कैसे फेच करते हैं एंड हाउ मेन द कॉन्करेंसी कैसे कंट्रोल की जाती है, एट ए टाइम सेम डाटा कैसे मेंटेन करना है. बट अब रिकवरी क्यों? क्योंकि हम डाटाबेस अभी ऑब्वियसली अपने डाटा मेन डाटा अपना इंपॉर्टेंट डाटा को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं. अगर इन केस कोई फेलियर होता है, कोई डाटा क्रैश हो जाता है, डिस्क क्रैश होती है, तो आप डाटा को कैसे गेट करेंगे दोबारा. तो हियर द आर इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट थ्रू विच हाउ वी कैन रिकवर द डाटा. Recovery is a mechanism of restoring a database quickly and actually after loss or damage. एक्यूरेटली आफ्टर लॉस और डैमेज. बिकॉज आपको बताया कि हमारा डाटा अगर लॉस होने के बाद हम इजिली डाटा को रिकवर कर सकें. द मेन पॉइंट इज एयर रिकवरी. द प्रोसेस ऑफ सॉल्व एनी टाइप ऑफ डाटाबेस फेलियर क्विकली एंड विदाउट डाटा लॉस and keep database high available is called database recovery. Let's see again what is say the process of solve any type of database failure. कभी आपका डाटा कोई फेलियर होने से हम अपने डाटाबेस को इजिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें क्विकली एंड विदाउट डाटा लॉस. डाटा लॉस भी ना हो हमारा. एट द फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अवर डाटाबेस रिकवरी. The main element of database recovery is the most recent database backup. Database backup, we try to mainly to backup like आप database कोई भी डाटा है आपका, अगर उसकी एक से ज़्यादा कॉपी अपने पास रखते हैं तो आप इजीली अगर एक लॉस्ट हो जाता है तो दूसरे से रिकवर कर सकते हैं. तो सिमिलरली हम इसमें रिकवरी करने के लिए रिक्वायर्ड अ बैकअप. If you maintain the database backup efficiently, then the database recovery is very straightforward process. Now, the recovery technique is based on the deferred update. Deferred means delay. The idea behind deferred update technique is to defer postpone any actual update. कोई अपडेट आपकी लेट होती है in the database until transaction complete its execution successfully, then it reaches it. Then in this case अगर हमारा डाटा कुछ डिले हो जाता है अपडेट होने में, तो इस प्रोसेस कंप्लीट होने में, then the defer update protocol follow this. One, the transaction cannot change the database on disk until it reaches the commit point. जैसे कि हमने पिछले सेशन में कुछ स्टेज पढ़े थे डाटाबेस उसके ट्रांजेक्शन के. तो स्टार्ट स्टेट एंड लास्ट वाज द कमिट स्टेट वेयर द डाटा इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड. जब तक हमारा कमिट पॉइंट पे वो रीच नहीं होता तब तक हमारा डाटाबेस डिस्क पे नहीं हो सकता, हम इजीली उसको रिकवर नहीं कर सकते. सो ट्रांजेक्शन डज नॉट रीच द कमिट पॉइंट अंटिल ऑल द अपडेट ऑपरेशन आर रिकॉर्डेड इन द लॉग एंड द लॉग इज फोर्स रिटर्न टू द डिस्क. नाउ एंड द कमिट पॉइंट, जैसे कि बोला था आपको कि सक्सेसफुली कंप्लीशन इज रिक्वायर्ड फॉर रिकवरी द डाटा. तो ड्यूरिंग द डाटाबेस ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन देयर इज द अपडेट आर रिकॉर्डेड ओनली इन द लॉग. लॉग जैसे कि आपको पिछले सेशन में बताया गया था, वी मेंटेन अ सिस्टम लॉग इन विच वी कैन इजिली रिकवर द डाटा. So log based recovery also is efficiently we can use here because log system contain the track from the starting to end point through which we can easily extract our data. The most widely structured in recording database modification is the log. Log is a sequence of log recording all update activities in the database. आप डाटाबेस में कुछ भी अपडेट कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, वो सारा रिकॉर्ड हमारा लॉग के अंदर मेंटेन होता है. So there are the several type of log we have studied on, like transaction identifier, data item identifier, old value, new values. These were all in the previous we studied in the log system. Now this was the log also is very important point to recovery the data, that is get after the commit point. Now in the cache buffer, after the transaction reach its commit point and the log is forced return to disk, the update are recorded in the database. जैसे हमारा डाटा कंप्लीट कमिट होता है तो डाटाबेस हमारे डिस्क में अपडेट हो जाता है एंड इजली कैन रिकॉर्ड टू बी मेंटेन. इफ द ट्रांजेक्शन फेल बिफोर रीचिंग कमिट पॉइंट में से पहुंचने से पहले ही हमारा डाटा फेल हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है, देन देयर इज नो नीड टू अनडू एनी ऑपरेशन. हम दोबारा उसको रिकेट नहीं करेंगे, नहीं कर सकते. because the transaction has no affected the database on disk in any way.
ऑल्दो दिस में सिंप्लीफाई रिकवरी, हम डाटाबेस की इजली रिकवरी भी कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी यूज टू प्रैक्टिस अनलेस ट्रांजेक्शन आर शॉर्ट एंड ईच ट्रांजेक्शन चेंज इन द few items. This was the transaction and there is the potential running up on out the buffer that space because the transaction changes must be held in the cache buffer and until the commit point. So commit point is required to the recovery of the data. Without the reaching to commit point, we cannot easily recover the data. Now the technique based on immediate update. In immediate update, as well you use the update like immediately you changes the data. So how we can and on that point suddenly we get crash in the data, then how can we get the data? So in this technique we transaction issue and update command. अपडेट कमांड जैसे आपको बताया था कि आप अपडेट कमांड के थ्रू अपने टेबल में इमीडिएटली चेंजेस कर सकते हैं. तो डाटाबेस कैन बी अपडेट इमीडिएटली विदाउट any need to wait for transaction to reach the commit point. So in the update हमारा डाटा कमिट पॉइंट पे रीच होने से पहले अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे वो अपडेट करते हैं एंड इमीडिएटली हम उसे गेट कर सकते हैं. इन दिस टेक्निक हाउएवर एन अपडेट ऑपरेशन मस्ट स्टिल बी रिकॉर्डेड इन द लॉग. बट हम कमिट पॉइंट से पहले तभी रिकवर करेंगे अगर डाटा हमारा अपडेट के थ्रू कहाँ पहुँच जाए, लॉग में, द सिस्टम लॉग में, ऑन द डिस्क बिफोर टू अप्लाई डाटाबेस यूजिंग राइट ahead logging protocol so that we can recover in the case of failure. अगर हमारा डाटा लॉग के अंदर आता है डाटा अपडेट के टाइम तो इसलिए हम वहाँ से रिकवर कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर द डाटा. शैडो पेजिंग. शैडो पेजिंग इज व्हाट? फर्स्ट द मेन रिक्वायर्ड द मीनिंग ऑफ द शैडो पेजिंग. इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू लॉग बेस्ड क्रैश रिकवरी टेक्निक इज द शैडो पेजिंग. Shadow paging technique is essential and improvement on the shadow copy technique that we have already seen in the last previous session, how we can get and recover the data through the log. Similarly, it is improvement through which we copy technique डाटा को कॉपी करने से हम easily डाटा को रिकवर कर सकते हैं. So shadow techniques is the main data through which data can be recovered. Let's see on the slide the what point are given here. This recovery scheme does not require to use of a log in the single user environment. It said अगर एक सिंगल यूज़र हमारे डाटा के अंदर चेंजेस कर रहा है तो उसके लिए उसको लॉग की रिक्वायर्ड नहीं है. एंड अगर इन केस ऑफ मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट, हमारे मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट जैसे कि आपको रिकवरी कॉन्करेंसी कंट्रोल में बताया था हमारे को कि शेयर एंड एक्सक्लूसिव में हम मल्टी यूज़र डाटा एक्सेस कर रहे हैं रीड एंड राइट ऑपरेशन में, तो हाउ कैन इट कैन कंट्रोल? इन दैट केस इन द शैडो पेजिंग रिक्वायर द लॉग to recover the data. Shadow paging consists a database that is to made up of the number of fixed size disk page. So shadow paging में required है हमारा database जिसमें हम आसानी से fixed size of pages कितने हैं वो सब दे सकते हैं and number of recovery process can be process get here. The disk directory with an entry is constructed where the ith entry point, आपके ith पोजीशन पे कितनी एंट्रीज की गई है, दैट इज टू बी ऑल्सो मेंटेन इन दिस पेज. एंड द डायरेक्टरी इज केप्ट इन द मेन मेमोरी इफ डाटा इज स्मॉल. अगर डाटा हमारा बड़ा नहीं है तो हम उसको मेन मेमोरी में उसको मेंटेन कर सकते हैं टू इजली एक्सेस द डाटा एंड रेफरेंस रीड और राइट टू बी डाटाबेस ऑन द डिस्क गो थ्रू इट. When the transaction began executing, the current directory whose entries point to the most recent or current database pages on disk is copied on the shadow directory. इसके अंदर एक shadow directory maintain होती है ताकि आप जो भी currently changes करते हैं database के अंदर वो सब उसके अंदर maintain copy होता रहता है इसके अंदर. Let's see this point again. When the transaction begin executing, जब transaction execute होने start होती है तो current directory whose entry point most recent or current database page on disk is copied into the shadow directory. shadow directory हमारी सेव करती है जो भी चेंजेस होती है उसके अंदर एक डायरेक्टरी मेंटेन होती है ताकि हमारे साथ डाटा जो भी चेंजेस होता है उसमें सेव होता रहता है. एंड shadow directory is then save on disk while current directory is used by the transaction. एंड जो भी हमारी जो डायरेक्टरी होती है वो हमारे डिस्क पे सेव होती है ऑन करेंट डायरेक्टरी दैट कैन बी यूज बाय अनदर ट्रांजेक्शन. ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन शेडो डायरेक्टरी इज नेवर मॉडिफाइड. जब भी हमारी ट्रांजेक्शन कोई एग्जीक्यूशन होती है जो डायरेक्टरी में रिटर्न है दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड.
अगर हमें डाटा इसमें अगर मॉडिफाई करना होता है, कुछ नए चेंजेस करने होते हैं, तो देर इज़ रिक्वायर्ड, इसमें क्या होता है ऑटोमेटिकली उसकी एक न्यू कॉपी जनरेट होती है जिसके अंदर हम मॉडिफिकेशन करते हैं, बट ओल्ड वन नॉट टू बी चेंजेस, ओल्ड वन ऑलरेडी सेव होते हैं, ताकि हमारा डाटा अगर गेट करना चाहते हैं ओल्ड वन अगेन, तो थ्रू दिस वी कैन गेट ओल्ड वन ऑल्सो. तो दिस इज़ अ वेरी गुड थ्रू विच वी कैन गेट ओल्ड डाटा एज वेल. So there is a new page is written as where no some previously unused disk is blocked. The current directory entry is modified to point to the new disk block, where the shadow directory is not modified and continues point to the old and unmodified disk block. Thank you for this session. These are the question exercise you can try it by yourself. The what is the shadow paging एंड द वाई इज़ रिकवरी सो इम्पॉर्टेंट. जैसे आपको बताया है कि हमारे रिकवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मेथड्स आपको बताया गया, दैट यू कैन ईजिली ट्राई इट बाय योर सेल्फ. थैंक यू.